नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो आज मैं एक नए ब्लाउज की पैटर्न लेके आई हूँ। देखो जिसमें हम साइड में कट रखते हैं, इसको राजपूती ब्लाउज भी बोलते हैं और दरबारी ब्लाउज भी बोलते हैं। जो लोग लंबे ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं उनके लिए ये ब्लाउज काफी कंफर्टेबल रहता है। देखो, और इसके दोनों तरफ मैंने कट दिए और ये प्रिंसेस कट नहीं है, ये 4 टैक्स भी है। इसके कटिंग करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखो कमर में से खुला रहता है क्योंकि बैठने पे इसका आगे से भाग जो होता है वो मुड़ता नहीं है, इसलिए इसका। और ये इसकी स्लीव है। इसका सबसे पहले मैं मेजरमेंट बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा अस्तर का है, तो उसके हिसाब से हमको ये कटिंग करना होता है। तो जैसे हम 4 टैक्स ब्लाउज की कट मार्किंग करते हैं सेम वैसे ही है, कोई ज्यादा इसमें अलग नहीं है। ये जैसे देखो इसमें 4 टैक्स दिया है, इसमें बेल्ट भी नहीं है, सादा 4 टैक्स वाला है। तो और इसकी लेंथ काफी लंबी होती है, जिसके जैसे कि आप नॉर्मल ब्लाउज 15.5 इंच लेते हैं, तो इसकी आप लंबे ब्लाउज को मैंने 18 इंच ली है। तैयार ये 17 इंच 16.5 इंच समथिंग बैठेगा। तो इसकी लंबाई के हिसाब से ही हमको इसमें कट लगाना होता है, क्योंकि 15.5 इंच तक तो हमने फिटिंग वाला भाग रखना है और 1.5 इंच जो है वो खुला रखना है। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट से इसका हम मेजरमेंट लेंगे, वो भी उल्टा करके, क्योंकि हमको इसमें डीप गला नहीं बनाना है और डोरी भी नहीं लगानी है। जो दरबारी ब्लाउज होते हैं, राजपूती ब्लाउज के डीप गले अच्छे नहीं लगते। तो देखो ये चेस्ट वाले भाग में से ये है 11 इंच है, तो इसका मतलब ये 11 है, तो हम आगे का पार्ट में हम लेंगे 12.5 इंच, क्योंकि उसमें हमको फोटेक्स की मार्किंग करनी है। तो और इसकी स्लीव है 10 इंच। देखो ये बैक पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना। इसके 18 इंच मैंने लंबाई ली और 6.5 इंच मैंने मुड्डे लिए हैं, और आर्मोल्स मैंने 7 इंच पे लिए हैं, क्योंकि इसके ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने 7 इंच पे लिए। और ये मैंने साइड नीचे से थोड़ा कट कर दिया, ताकि ये ब्लाउज पहनने पे नीचे की तरफ लटके नहीं। और बैक पार्ट्स की कटिंग होने के बाद में सेम टू सेम हमको ऐसे ही कपड़ा आगे की मार्किंग कर लेनी है, आगे वाले भाग की, क्योंकि साइड में मैंने स्लीव के लिए कपड़ा रख दिया है। लेंथ के हिसाब से मैंने कटिंग करी है। तो जिसमें जैसे कि आगे का भाग में बैक पार्ट में मैंने 11 लिया, तो आगे वाले पार्ट में मैं 12 इंच कपड़े की ब्रॉडनेस लूंगी। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे वैसे कैसे रखा, आपको साइड में से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख और नीचे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के सेम टू सेम हमको कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसमें गले की ब्रॉडनेस आगे भी 3 है और बैक पार्ट में भी 3 है। तो मैंने ऊपर से कोई चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम है, खाली साइड में से और नीचे से ही कपड़ा मैंने बढ़ाया है। अब मैं सबसे पहले इसमें करूंगी 4 टैक्स की मार्किंग करेंगे हम, क्योंकि बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। गल अस्तर पे चिपकाने के बाद में मैं इसके गले की कटिंग करूंगी। देखो मैंने यहाँ पे आगे का भाग पहले कर दे देती हूँ। ये देखो गोलाई देने के बाद में हम करेंगे 4 टैक्स की मार्किंग। तो सबसे पहले हमने गल लगाएंगे। यहाँ पे देखो कट लेना है, तो हमको कितना 1.5 इंच जैसे खुला रखना है, तो उसके हिसाब से हमको 1.5 इंच नीचे बढ़ा दिया है। और ये देखो गले की मार्किंग करने मैंने गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और ये गोल गला ड्रॉ कर दिया। अब देखो हम नॉर्मल जो अपर चेस्ट का निशान हमें 10 इंच पे लगाते हैं, इसमें मैं 11 इंच पे लगा रही हूँ। ध्यान रखना, क्योंकि ब्लाउज काफी लंबा है, तो 11 इंच, और इसकी आई पट्टी और पट्टी की तरफ से 4 इंच और नीचे से 3 इंच को स्ट्रेट करके हमको एक प्लेट का एक शेप दे देना। तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए हमें 4 टैक्स की मार्किंग कर ली। मेन जो टैक्स होता है परचेज उससे हमको 1.5 इंच की दूरी पे लगानी है। देखो ये हमारे 4 टैक्स की मार्किंग हो गई। हम सेम टू सेम ऐसे के ऐसे दूसरे पार्ट में कट के ऐसे थपथपाते हुए इसको कर लेंगे। ये गोल गला हमने ड्रॉ करा तो वो कट कर देती हूँ। और देखो ये हमारे हो गए हैं स्लीव, आगे का पार्ट से कटिंग। और अब मैं करती स्लीव के। स्लीव के लिए देखो मैंने लेंथ के हिसाब से कटिंग करा, तो साइड में से स्लीव के लिए कपड़ा आराम से रह गए हैं, क्योंकि ब्लाउज लंबा है काफी और हमें स्लीव भी लंबी चाहिए। 10 इंच रेडी, तो ये देखो 11 है, तो मेरी कंप्लीट इसमें स्लीव भी कटिंग हो जाएगी। ये देखो स्लीव के लिए मैंने ब्रॉडनेस कपड़े की 9 इंच ली है, क्योंकि आगे का पार्ट मैंने बैक पार्ट 11 इंच लेता। जब भी मैं बोलती कि 1.5 या 2 इंच आपको कम लेना है स्लीव में। ये देखो मैंने स्लीव की कटिंग काफी बार आपको समझा रखी है, आप मेरे पुराने वीडियो देख के उसको स्लीव की कटिंग सीख सकते हैं। ये मेरा हो गया स्लीव की कटिंग। और अब इसको मैं अस्तर पे वो रेडी करूंगी। तो अस्तर मैंने लिया है, तो उस पर हम फेविकोल लगाते हुए पूरे ब्लाउज की हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्लीव पे लगा रही हूँ। स्लीव पे मैं देखो फेविकोल लगा के प्रेस जरूर घुमाना है, क्योंकि थोड़ा ये कपड़ा क्या है, थोड़ा सिलवट वाला है, तो सारे सिलवटें खत्म हो जाएंगी। थोड़े दानेदार कपड़ा है, वो चिपक भी बहुत जल्दी गया है। ये देखो बैक पार्ट्स भी कटिंग हो गया। और ये देखो अब इसमें गले की कटिंग करती हूँ। गला मैंने डीपनेस मैंने 7
8 इंच पे लिया है, तो ऊपर से मैं रखूंगी 1.5 इंच, 1.5 या 2 इंच रखना है। और एक्स्ट्रा भाग हम साइड में से कटिंग कर देंगे। और गले की लेंथ ली है मैंने 8 इंच, और नीचे से मैं लूंगी 3 इंच, और ऊपर से 1.5। इसका ऐसा बॉक्स बना के गोल गला कटिंग कर देंगे। ये देखो हमारे गोल गला कटिंग हो गया। और अभी हम आगे का पार्ट्स भी ऐसे फेविकोल लगा के कट करेंगे। देखो ये देखो, इसमें जो है जहाँ पे फेविकोल नहीं है वहां पे फेविकोल लगा देना है। अभी मेरे को देखो यहाँ पे आई जो पाइपिंग निकालनी है, तो मैं इसके साड़ी का जो मटेरियल उसी का लगाना है, तो कटिंग करनी है। पाइपिंग के लिए मैंने 1.5 इंच से 2 उंगल जैसा कपड़ा थोड़ी पट्टियां कट करी है, जिससे मैं पाइपिंग रेडी करने वाली, धागे वाली नहीं, डायरेक्ट करने वाली, क्योंकि इसमें धागा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो मैं सबसे पहले मशीन में धागा रेडी करती हूँ, इस पे स्टिच करना शुरू करती हूँ। देखो सबसे पहले हम बीच वाले प्लेट डालते हैं, तो थोड़ी जो नीचे से हमको स्ट्रेट लेनी है, 2 इंच ध्यान रखना है, 2 इंच तक स्ट्रेट लेनी है। उसके बाद में हमको प्लेट की शेप देना है, क्योंकि प्लेट देना इसमें थोड़ी सी चेंज करना है, क्योंकि ब्लाउज की लेंथ ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो 1.5-2 इंच हमको स्ट्रेट सीधा ला के वो बीच वाली प्लेट का, बाकी और नॉर्मल जैसे ब्लाउज में देते वैसे देना, खाली मेन टेक्स उसमें ध्यान देना आपको। देखो हमारे मेन टेक्स दे दिया मैंने, आपको दिख रही होगी। अभी हम साइड की 3 प्लेट में वो भी देंगे। ऐसे जैसे कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं करना, जैसे आप 4 ब्लाउज की करते हैं ना, वैसे का वैसा ही, थोड़ा आपको ध्यान देना है जो मैंने बताया है। ये देखो आगे की मार्किंग हो गई, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो प्लेट देने पे है वो हमको कट कर दिए। हुक पट्टी और आई पट्टी बन के हमारे ब्लाउज की देखो रेडी हो गई है। अभी हम शोल्डर जो जॉइंट करने के बाद में जो इसमें लगाएंगे पाइपिंग। देखो शोल्डर आपको थोड़ा झुकते हुए, गले की तरफ से थोड़ा झुकाव देते हुए शोल्डर ज्वाइंट करना, मैं हर बार आपको समझाती हूँ। और ये देखो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में मैं लगाऊंगी इसमें पाइपिंग। पाइपिंग देखो मैंने खींचते हुए लगाना है, गोल पाइपिंग लगानी है, मैंने डायरेक्ट कपड़े इसी पे मोड़नी है, धागे वाली रेडी नहीं करी। तो आप पाइपिंग की जो पट्टी है उसको खींचना है, ब्लाउज को नहीं खींचना है। मैं हर बार आपको समझाती हूँ, जब भी गले बनाती हूँ हर ट्रिक अलग अलग होती है, पाइपिंग वाले हमको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ये थोड़ी सिलवटें आई, जब पाइपिंग रेडी होगी मशीन घुमाएंगे तब वो बिल्कुल सीधी हो जाए। देखो आपको 3 फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देना। आप मशीन से चाहो तो मशीन से बना सकते हो, अगर हाथ से रेडी करना चाहो तो हाथ से पहले कच्ची सिलाई करके और आप इस पे मशीन घुमा सकते हैं। पर मैं इसमें मैंने डायरेक्ट घुमाया है, ये आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो कितनी अच्छे से पाइपिंग बनके रेडी हो गई है। ये देखो आपको दिख ही रही होगी, पाइपिंग बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब देखो आपको इसकी शेप देखो, खाली पाइपिंग की कितनी एकदम बारीक वाली पाइपिंग बनके रेडी हुई है। ऐसा डायरेक्ट कपड़े पे बनाते हैं वो भी अच्छी बनती है, धागे वाली भी अच्छी बनती है। सभी हर ब्लाउज आपको जैसे सूटेबल लगता है उस तरह से आप ब्लाउज की गले की पाइपिंग पट्टियां रेडी कर सकते हैं। मैंने इसमें पाइपिंग बनाई, बहुत सुंदर बनी है, आप जरूर बनाइए, आपके ब्लाउज में 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं लगाऊंगी इसमें स्लीव ज्वाइंट करूंगी, तो दोनों भागों को इक्वल करते हुए आपको एक्स्ट्रा भाग को कट कर देना, जो भी ऊपर नीचे होता हो, और आप में उसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। देखो मेरा भाग बिल्कुल इक्वल है। अब मैं इसमें लगाऊंगी स्लीव। स्लीव मैंने रेडी कर रखी है, आगे से पट्टियां मोड़ दी है, और स्लीव को खींचना नहीं है, क्योंकि ये है छोटा गला, इसलिए बिल्कुल खींचना नहीं है कोई भी भाग को। और देखो ये मैंने स्लीव ज्वाइंट कर दी, और बैक पार्ट्स में प्लेट देनी। प्लेट इसमें थोड़ी लंबी आएंगी, ध्यान देना है आपको, 2 इंच तक स्ट्रेट रखना है, जैसे आगे वाली प्लेट दिए वैसे ही। और फिर आगे आपको खत्म कर देना जितनी लंबी, इसमें कम से कम प्लेट की लेंथ 7 इंच रहेगी। तो ये देखो मैंने स्लीव ज्वाइंट कर दी। अब मेरे को साइड की सिलाई लगानी है, तो जिसमें मैं पैक सिलाई लगाती हूँ, इसमें पैक सिलाई मैंने आधे इंच तक, नीचे वाला कट्स वाला भाग जो है उस वहां तक नहीं ले जाना, डायरेक्ट नहीं ले जाना, तो थोड़ा आपको छोड़ के हुए पैक सिलाई करनी है, और कट्स वाला भाग आपको छोड़ देना है। देखो 4 उंगल का नीचे का भाग छोड़ देना, उसके बाद में आपको पैक सिलाई लगानी है। ये देखो मैं पहले माप लेती हूँ, जो मेजरमेंट के लिए मेरे ब्लाउज का आया है उसका, जहाँ से कट्स खत्म है शुरू होता है वहां से कमर लेना है। कमर नीचे से नहीं मापना, नीचे से तो खुला है, कैसे मेजरमेंट करोगे, तो आपको जहाँ पे ये कट्स दिया है वहां से लेना। तो देखो ये मेरा आ रहा है 16, तो 16 का 32 हो जाएगा, तो 32 का हम 8 इंच का देखो, तो हम 1.5 इंच पे पहले कट खुला रखेंगे, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे यहाँ पे। और अब लेंगे उसकी कमर की चौड़ाई, तो कमर की चौड़ाई 8 पे हो जाएगी, तो 800 का 32 इंच की मेरे को खुली कमर चाहिए। वो भी कट्स वाला भाग काउंट नहीं करना है, कट्स वाला तो हमारे खाली
हमारे पैटर्न बनाएंगे। अब इसको बैक सिलाई मशीन करते हुए इसको निकालिए। दूसरी तरफ भी हमको सेम ऐसे के ऐसे आपको निशान लगाते हुए आपको फिटिंग का सिलाई दे देनी है। अब ब्लाउज का जो मेजरमेंट होता है उसी से आपको मेजरमेंट करते हुए आपको निशान लगाने। अब मैं इसमें यहाँ देखो कट्स मोड़ देती, जैसे हम ड्रेस में कट्स मोड़ते हैं साइड वाले, सेम टू सेम वैसे ही आपको मोड़ना है। अब देखो ब्लाउज का लुक बहुत ही सुंदर लगता है, आप जरूर बना के देना। और पहनने पे ये ब्लाउज बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। पूरा देखो ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया, इसका लुक देख सकते हैं। ये देखो आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम नई नई पैटर्न लेके आते रहते ब्लाउज में। ये ब्लाउज आपके पैटर्न कभी किसी ने नहीं बताया, आप ये ब्लाउज बनाइए, बहुत ही सुंदर